2024 में होने वाले चुनाव में कौन होगा प्रधानमंत्री? इस साल होने जा रहे 9 विधानसभा चुनाव ये बताएंगे कि 2024 के आम चुनाव के लिए देश में हवा का रुख किस ओर है। भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के लिए संयुक्त मोर्चे का गठन करना पहले की तरह जरूरी बना हुआ है। अगर विपक्षी दल संयुक्त मोर्चा नहीं बनाएंगे तो भाजपा विरोधी वोट बढ़ जाएंगे और भाजपा की झोली में लगातार तीसरी चुनावी जीत आ जाएगी। लेकिन देखा जाए तो आपस में गठबंधन तो दूर, एकता तो दूर, उल्टे विपक्ष में आज भी फूट ज्यादा दिखाई दे रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख केसीआर ने लोकसभा में अदानी समूह के विरुद्ध प्रदर्शन में कांग्रेस और उसके सहयोगियों का साथ देने से इनकार कर दिया है। आइए इस विषय पर जानते हैं लोगों की राय। 2024 में होने वाले चुनाव में कौन होगा प्रधानमंत्री? जी हाँ, इस साल 9 विधानसभा के चुनाव ही बताएंगे कि 2024 में होने वाले चुनावों के लिए देश में हवा का रुख किस ओर है। क्या पिछली 3 बार की तरह बीजेपी ही विजेता होगी या जो अन्य दल हैं, अन्य पार्टियां हैं, वो आपस में गठबंधन करके बीजेपी को हराएंगे? आइए इस बारे में लोगों की राय लेते हैं। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? दिव्या। मैम, जो 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी या कोई अन्य पार्टी जीतेगी? इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक तो देखा जाए तो सारे लोग हैं वो बीजेपी की तरफ ही हैं और आगे देखने की बात ये होगी कि जैसा आपने कहा कि जो विपक्षी दल हैं वो एक होती हैं या नहीं। अभी टाइम है, लेकिन 2024 के चुनावों में वो तो देखने की बात रहेगी होती है कि नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी ये सारे जो दल हैं वो उनका आपस में मुठभेड़ चल रहा है। तो ये तो कहने की हम कह नहीं सकते कि कौन भी पार्टी आएगी कौन सी नहीं आएगी, बाकी बीजेपी ही रहेगी। लेकिन आपने जैसे देखा हो कि बीजेपी ने जो कार्य किए हैं पिछले सालों में, उससे आप सेटिस्फाइड है, नहीं है, या आपको क्या लगता है कि किस तरह से और काम करने चाहिए, या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? दोनों इक्वल इक्वल ही है, क्योंकि उन्होंने काम भी बहुत सारे किए हैं और कुछ ऐसे भी जैसे किसान आंदोलन देख लो आप, तो उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है हमें। तो इक्वल ही है सर। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी सर, आपका नाम? मैम शोभित मेरा नाम है। सर, जैसे 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अगर आप एक नागरिक हो, आप अपने विचारों से अगर आप किसी को लाना चाहें, किस नेता को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पे तो खैर बीजेपी की तरफ से तो मोदी जी हैं अभी तक, लेकिन अभी राहुल गांधी ने जो रैली करी है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर इनके द्वारा पार्टी के द्वारा किए गए और काम हो, क्षेत्रीय स्तर पर खासकर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम करा है। और जैसे प्रधानमंत्री की कुछ योजना जो आपको बुरी लगी हो, या कुछ बातें उनकी अच्छी लगी हो, या जो अन्य पार्टियां हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में जो रोजगार योजना है, कौशल योजना, काफ़ी अच्छा माना जा रहा है इनका जो कदम है। और साथ ही जो अग्निवीर योजना लाई थी, इसमें मुझे कहीं ना कहीं खामी दिख रही है। और इसी के साथ जो पार्टी ने अभी तक जो किसान आंदोलन हुआ, तो उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा है। कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। देखते हैं आने वाले चुनाव में, जहाँ तक बीजेपी की जो सीटें हैं गिर सकती हैं, लेकिन बीजेपी मेरे हिसाब से तो नहीं जाने वाली है। थैंक यू। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या 2024 के आम चुनावों में विपक्षी दल आपस में गठबंधन कर कर एकता कर कर बीजेपी को हरा देंगे, या 2024 के चुनाव में फिर से बीजेपी ही आएगी? क्योंकि देखा जाए तो जो विपक्षी दल हैं उनके आपस में मुठभेड़ ठीक नहीं चल रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और केसीआर प्रमुख ने लोकसभा में अदानी समूह के विरुद्ध कांग्रेस का साथ देने से मना कर दिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी के लिए कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि 2019 में होने वाले चुनाव में जो बीजेपी के साथ थी शिवसेना, अब वह बीजेपी से अलग हो गई है। ये भी बीजेपी की एक कमजोरी ही है जो लोगों को सामने आ चुकी है। क्या पता जो अन्य अन्य विपक्षी दल है वो आपस में गठबंधन करके बीजेपी को हरा दे। अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं हनी, एसीपी नेटवर्क पानीपत।